हेलो साथियों, विकल्प क्लासेस में आपका स्वागत है। टेट स्टेट की सीरीज़ में अगला चैप्टर है वृद्धि एवं विकास और इसी क्रम में आगे हैं बाल विकास के सिद्धांत। ठीक है, पहले देखते हैं कि वृद्धि क्या है। वृद्धि क्या है? तो वृद्धि पॉइंट नंबर 1 एक शाखीय होती है। एक शाखीय होती है। ठीक है, वृद्धि अगला क्या है? इसकी समय सीमा जो है निश्चित होती है, यानी कि वृद्धि एक निश्चित समय तक होती है। वृद्धि क्या होती है? एक निश्चित समय तक होती है। अगला कह रहा है वृद्धि को मापा जा सकता है। वृद्धि को मापा जा सकता है, अर्थात वृद्धि मात्रात्मक होती है। वृद्धि क्या होती है? मात्रात्मक होती है। ठीक है, पहला पॉइंट करें वृद्धि क्या है? तो एक शाखीय होती है। ठीक है, दूसरा वृद्धि जो है एक निश्चित समय तक होती है। अगला करा है वृद्धि क्या है? तो वृद्धि मात्रात्मक होती है। ठीक है, अब देखते हैं विकास। विकास किसे कहते हैं? ठीक है, तो विकास जो है एक क्रमिक, निरंतर तथा एक बहुआयामी एवं सतत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास क्या है? क्रमिक, निरंतर, बहुआयामी एवं सतत चलने वाली एक प्रक्रिया है। अगला पॉइंट देखते हैं विकास में क्या है। विकास क्या होता है? मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। ठीक है, अगला कर रहा है कि विकास। तो विकास का अगला पॉइंट है कि ये गर्भावस्था से लेकर और मृत्यु तक प्रभावित करती है। गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक, मृत्यु तक क्या करती है? प्रभावित करती है। विकास क्या है? तो विकास क्रमिक, निरंतर, बहुआयामी एवं सतत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास क्या होता है? मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक क्या करता है? विकास प्रभावित करता है। ये था वृद्धि एवं विकास। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि बाल विकास के सिद्धांत या वृद्धि एवं विकास के जो सिद्धांत हैं क्या है। कह रहा है कि विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। विकास का क्या कथन है इसमें? विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, अर्थात पहले बालक क्या करता है? सामान्य क्रिया करता है, उसके पश्चात विशिष्ट क्रिया करने लगता है। इसी सिद्धांत को हम कहते हैं कि बाल विकास जो है सामान्य सिद्धांत से क्या होता है? विशिष्ट की ओर चलता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए प्रारंभ में बालक रोता है। प्रारंभ में बालक रोता है तो पूरे हाथ पैर और पूरा शरीर कंपन करता है। हाथ पैर वगैरह किसी पर नियंत्रण उसका नहीं रहता है, रोता है तो। फिर कुछ समय बाद जब आगे आगे धीरे धीरे क्या करता है? जब विशिष्ट अवस्था में आता है तो क्या करता है? अपने हाथ पैर और सब पे नियंत्रण रखता है और मुख और आँख से ही रोना प्रारंभ करता है। मुख से आवाज़ आती है और आँख से आंसू आता है। तो ये होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर। ठीक है, एक और उदाहरण आता है कि प्रारंभ में बालक क्या करता है? सभी पदार्थों को मुख में रखना प्रारंभ करता है। प्रारंभ में बालक सभी पदार्थों को मुख में रखना प्रारंभ करता है, लेकिन कुछ समय पश्चात तो क्या करता है? केवल उन्हीं पदार्थों को मुख में रखता है जिनको वो खाद्य योग्य समझता है। ठीक है, यानी कि खाद्य सामग्री क्या करता है? मुख में रखता है। ठीक, अगला ये कह रहा है कि प्रारंभ में जो है बालक जब छोटा होता है तो सभी पुरुषों को क्या कहता है? पापा कहता है, यानी कि अपने पापा को छोड़कर दूसरे को भी क्या करता है? पापा कहता है। लेकिन एक समय के बाद अपने ही पापा को सिर्फ पापा कहता है। ठीक है, यह भी एक उदाहरण है किसका? सामान्य से विशिष्ट की ओर का, यानी कि विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ठीक है, अगला देखते हैं, करें निरंतर विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत को किसने दिया सर्वप्रथम? तो स्किनर ने। किसने दिया? स्किनर ने। स्किनर महोदय ये कहते हैं कि विकास जो है
गर्भावस्था से लेकर निरंतर चलने वाली प्रक्रिया कहाँ तक, मृत्यु तक, यानी कि मृत्यु तक प्रभावित करती है। कौन, विकास। जैसे बालक मान लीजिए गर्भ में है तो भी उसके शरीर में विकास हो रहा है, जन्म के पश्चात तो उसके शरीर में विकास होते होते विकास क्या होता है, जब मृत्यु तक, जन्म से लेकर, कब से, जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, किसका, इस सिद्धांत को किसने दिया, तो स्किनर महोदय ने दिया। किसने, स्किनर ने। ठीक है, अगला देखते हैं, यह करा परस्पर विकास का संबंध। परस्पर विकास का संबंध यानी कि विकास जो है सभी अवस्थाओं का एक के बाद एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए विकास हो रहा है तो शैशवावस्था में विकास हुआ, शैशवावस्था में विकास हुआ, और मान लीजिए शारीरिक जिसकी वृद्धि अच्छी है, शारीरिक रूप से जो बालक तंदुरुस्त है, स्वस्थ है, उसका अन्य जो विकास होगा जैसे मानसिक, संवेगात्मक या शैक्षिक विकास कह लीजिए, तो वो भी क्या होगा, अच्छा होगा, सुदृढ़ होगा। यानी कि एक क्षेत्र में हुआ विकास, एक क्षेत्र में हुआ विकास दूसरे क्षेत्र में हुए विकास को प्रभावित करता है। क्या करता है, एक क्षेत्र में हुए विकास दूसरे क्षेत्र में हुए विकास को भी प्रभावित करता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई शारीरिक रूप से स्वस्थ बालक है तो खेलने में भी क्या होगा, ठीक होगा, उसके बाद से मानसिक स्थिति भी ठीक होगी, यानी कि पढ़ने में भी ठीक होगा। यहीं देख लीजिए, अगर बालक स्वस्थ नहीं है या जिसकी शारीरिक वृद्धि ठीक प्रकार से नहीं हुई है, वो क्या करेगा, न खेलने में सही होगा, यानी कि न उसका मानसिक विकास सही होगा, न सामाजिक होगा, न सांवेगिक विकास सही होगा। यानी कि जो विकास होंगे परस्पर एक दूसरे से क्या होते हैं, संबंध होते हैं। ठीक है, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ठीक है, इस सिद्धांत को किसने दिया, तो थॉर्नडाइक महोदय ने। किसने, थॉर्नडाइक। ठीक है, तो कह रहा विकास की दिशा का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत, यानी कि विकास जो है एक निश्चित दिशा में होता है। विकास कैसा होता है, एक निश्चित दिशा में होता है। इसको कप्पू स्वामी ने क्या किया, दो भागों में बांट दिया। पहला शिरोधामुख, दूसरा केंद्र से परिधि की ओर, केंद्र से परिधि की ओर। शिरोधामुख में ये होता है कि बालक का जो है विकास कैसा होता है, सिर से पैर की ओर होता है, सिर से पैर की ओर होता है। यानी कि बालक सर्वप्रथम किस पे नियंत्रण रखता है, सिर पे, उसके बाद से भुजाओं पे नियंत्रण रखता है, और उसके बाद से अपने पैर पे खड़ा होना सीखता है। यानी कि सिर से पैर की ओर हुए विकास को हम क्या कहते हैं, शिरोधामुख कहते हैं। ठीक है, सिर से पैर की ओर हुए विकास को क्या कहते हैं, शिरोधामुख कहते हैं। आगे देखिए, इसमें कह रहा है कि केंद्र से परिधि की ओर जो विकास है, ये क्या होता है, केंद्र से परिधि की ओर, यानी कि पहले शरीर के मध्य भाग का विकास होता है, उसके बाद उसके बाहरी भागों का विकास होना प्रारंभ होता है। ठीक है, यानी कि ये मध्य भाग का विकास हुआ, उसके बाद से धीरे 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 क्या, परिधि की ओर। ठीक है, इसी को कहते हैं केंद्र से परिधि की ओर। तो ये दोनों किस में आता है, तो विकास की निश्चित दिशा का सिद्धांत में। ठीक है, अगला देखते हैं, करा एकीकरण का सिद्धांत। बाल विकास के अंतर्गत आने वाले एकीकरण का सिद्धांत क्या होता है। एकीकरण का सिद्धांत ये होता है कि मान लीजिए किसी एक अंग को अगर हमें कार्य में लाना है तो उसको हम जब तक समायोजित ढंग से प्रयोग नहीं करेंगे कार्य नहीं हो पाएगा। यानी कि अगर कोई बालक है, इस सिद्धांत का ये है कि पहले पूर्ण से अंश की ओर और अंश से फिर पूर्ण की ओर आता है। ठीक है, कैसे, देखिए किसी कार्य को करने के लिए पहले हम क्या करते हैं, पूरे भुजाओं को प्रयोग में लाते हैं, पूरे भुजाओं को प्रयोग में लाते हैं, उसके बाद से उंगलियों का प्रयोग करते हैं, यानी कि उंगलियों के प्रयोग क्या हुआ, अंश हो गया, और भुजा पूरा एक पूर्ण के रूप में काम करता है। उसके बाद से अंगुलियों को, और इस प्रकार से हम संयोजित करते हैं,
समायोजित करते हैं और फिर भुजा का दोनों का यानी कि दोनों अंगों का हम समायोजन करके किसी कार्य को करना निश्चित कर पाते हैं। इसी को कहते हैं एकीकरण का सिद्धांत। यानी कि पहले भुजाओं का प्रयोग और फिर उंगलियों का प्रयोग और फिर इन दोनों को एक साथ समायोजन करके कार्य को किया जाता है। यानी कि पहले पूर्ण, फिर अंश और फिर पूर्ण की ओर किया जाता है। ठीक है, उसके बाद से देखते हैं विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। कह रहा विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। इसका मतलब क्या है? विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है अर्थात भविष्य में बालक का विकास कैसा होगा, शारीरिक विकास या मानसिक विकास कैसा होगा, इसको हम प्रारंभ में ही पता कर सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए अगर कोई बालक है, इसके हाथों की हड्डियों का हम क्या करते हैं? एक्सरे करते हैं। एक्सरे करते हैं और उस एक्सरे से उसके हड्डियों की संरचना को देखकर हम बता देते हैं कि भविष्य में बालक की हड्डी किस प्रकार की होगी या हड्डियों की रूपरेखा कैसी होगी। ठीक है, यही होता है क्या? विकास की भविष्यवाणी। यानी कि भविष्य में बालक के शारीरिक विकास, मानसिक विकास कैसा होगा, इसकी भविष्यवाणी क्या कि प्रारंभ में ही कर दी जाती है। ठीक है, इसी सिद्धांत को हम कहते हैं क्या? विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा विकास क्रम की एक रूपता, चाहे बालक हो चाहे कोई जीव हो, इनका अलग अलग अपना विकास है, लेकिन इनका क्रम क्या है? एक रूपता। विकास ध्यान से देखिएगा, क्रम की एक रूपता होती है, क्रम की, न कि विकास की। विकास हुबहू ऐसा नहीं होगा, लेकिन जो क्रम होगा एकदम समान होगा। इसका मतलब क्या है? पहले शैशवावस्था में विकास जो हो रहा है, शैशवावस्था के बाद से क्या? बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था। फिर ऐसे कह लीजिए कि अगर क्रम की बात कर रहे हैं तो पहले सिर का विकास होगा, फिर मध्य भाग का विकास होता है, फिर पैरों का विकास होता है, जिससे वो अपने पैरों पे नियंत्रण रखना प्रारंभ करता है। यानी कि विकास का जो क्रम होगा, शैशवा, बाल्या, किशोरा, ठीक है, ये एक रूप, यानी कि इनमें क्रमबद्धता देखने को मिलेगी। ठीक है, न कि सभी बालकों का विकास एक समान होगा, क्रम समान होगा, न कि विकास समान होता है। ठीक है, यही है विकास की क्रम की एक रूपता। ठीक है, आगे करा वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत। ठीक है, वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत क्या कहता है? तो वैयक्तिक भिन्नता क्या है? यानी कि बालक, दो एक समान बालक जिनकी शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक जो है एक दूसरे से भिन्न हैं, ये सभी स्थितियां क्या हैं? एक दूसरे से भिन्न हैं। इसी को हम कहते हैं क्या? वैयक्तिक भिन्नता। अब इन आधारों पे, जैसे मान लीजिए एक ही उम्र के दो बालक हैं और उनका शारीरिक विकास अलग होता है, मानसिक विकास अलग होता है, या कह लीजिए कि भाषागत विकास अलग होता है, तो इस प्रकार के विकास को हम क्या कहते हैं? वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत। जैसे कोई तीव्र बुद्धि बालक है तो उसका विकास जिस हिसाब से होगा, वही मान लीजिए, तो वहीं अगर मंद बुद्धि बालक है तो उसका विकास उसकी अपेक्षा नहीं हो पाएगा। यही दोनों में अंतर जो देखने को मिलता है, इसी को हम कहते हैं क्या? वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत या वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत। ठीक है, कह रहा विकास लंबवत न होकर क्या होता है? वर्तुलाकार होता है। विकास कैसा होता है? वर्तुलाकार होता है। वर्तुलाकार का सेंस क्या है? तो जैसे मान लीजिए ये है स्प्रिंग नुमा संरचना एक बनती है। ठीक है, तो प्रारंभ में विकास स्टार्ट हुआ, यहाँ से मान लीजिए विकास की प्रक्रिया स्टार्ट हुई। ठीक है, फिर आगे बढ़ता है विकास, यहाँ तक ग्रोथ किया, विकास किया अपना। ठीक, फिर इस विकास को अस्थायी करने के लिए पुनः रिवर्स जाता है, पुनः रिवर्स जाता है। ठीक है, यानी कि सिर का विकास किया और फिर आगे आके हाथों का विकास करने के लिए क्या किया? रिवर्स इधर आना पड़ा और पुनः इस विकास को क्या अस्थायी करने के लिए इसको क्या करना पड़ा? पुनः रिवर्स गया, फिर विकास के क्रम को आगे बढ़ाता है, विकास के क्रम को आगे बढ़ाता है, यहाँ तक आया मान लीजिए, फिर विकास क्रम में वृद्धि होती है, उसके बाद से फिर क्या होता है? यहाँ तक आता है, फिर इस विकास को जो प्रारंभ में विकास किया रहता है इसको अस्थायी बनाने के लिए पुनः पीछे की तरफ जाता है और फिर इसे अस्थायी बनाकर फिर आगे बढ़ता है, फिर यहाँ तक आ गया, फिर इसको अस्थायी बनाने के लिए पीछे जाता है। ये प्रक्रिया चलती रहती है। यानी कि प्रारंभ में विकास होगा, आगे बढ़ता है, फिर उस विकास को अस्थायी करने के लिए पुनः पीछे की ओर आता है। ठीक है, और यह प्रक्रिया चलती रहती है। इसी को हम कहते हैं विकास
लंबवत न होकर क्या होता है, वर्तुलाकार होता है। ठीक है, ये था विकास, बाल विकास का सिद्धांत। अगर आपको कमेंट विकल्प क्लासेज में आपका एक बार पुनः स्वागत है अगली वीडियो के साथ। लेकिन तब तक इस वीडियो को देख कर लाइक कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।